21वीं सदी में दुनिया के पावर बैलेंस में बहुत बड़ा बदलाव आया है। ट्रेडिशनल पावर्स जैसे अमेरिका और यूरोप का दबदबा अब उतना नहीं रहा जितना पहले था। इमर्जिंग इकोनॉमीज अब वर्ल्ड स्टेज पर अपनी जगह बना रही हैं। ये देश अब ग्लोबल इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वो अब बस रूल्स मानने वाले नहीं, बल्कि रूल्स बनाने वाले बन रहे हैं। ये देश अब अपने हितों को इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और पॉलिसीज में शामिल करवा रहे हैं। इन राइजिंग पावर्स में ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका चेंज के लिए एक पावरफुल फोर्स बनकर उभरा है। ये ग्रुप अब ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लैंडस्केप को रीशेप कर रहा है। ब्रिक्स अलग अलग देशों का एक ग्रुप है। हर एक का अपना इतिहास, संस्कृति और पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन इनकी विविधता ही इनकी ताकत है। लेकिन उन सबको एक ही इच्छा एक सूत्र में बांधती है, एक ऐसा ग्लोबल ऑर्डर बनाना जो ज्यादा इक्वल और जस्ट हो। ये देश चाहते हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस में उनकी आवाज भी सुनी जाए, एक ऐसा ऑर्डर जो डेवलपिंग वर्ल्ड की एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करे। ये देश चाहते हैं कि उनकी इकोनॉमिक और सोशल नीड्स को भी ग्लोबल पॉलिसीज में जगह मिले। इसी शेयर्ड विजन ने इंटरनेशनल अफेयर्स में ब्रिक्स के बढ़ते इन्फ्लुएंस को आगे बढ़ाया है। ये ग्रुप अब ग्लोबल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस ग्रुप का इकोनॉमिक वेट बहुत ज्यादा है। ब्रिक्स नेशंस का कंबाइंड जीडीपी और पॉपुलेशन ग्लोबल इकोनॉमी का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है। ग्लोबल जीडीपी और पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिक्स के पास है। ये देश ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लोज में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके मेंबर्स एनर्जी, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में भी मेजर प्लेयर्स हैं। ये सेक्टर्स ग्लोबल इकोनॉमी के बैकबोन हैं और ब्रिक्स नेशंस इनमें अपनी एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज का योगदान दे रहे हैं। ये इकोनॉमिक ताकत ग्रोइंग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में बदल रही है। ब्रिक्स नेशंस अब ग्लोबल पॉलिटिकल फोरम्स में भी अपनी प्रेजेंस को मजबूत कर रहे हैं। ब्रिक्स नेशंस डेवलपिंग वर्ल्ड के हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कलेक्टिव वॉइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देश अब ग्लोबल पॉलिसीज और एग्रीमेंट्स में अपने हितों को शामिल करवा रहे हैं। ब्रिक्स का राइज बिना चैलेंजेस के नहीं है। इंटरनल डिविजन्स और एक्सटर्नल प्रेशर्स इस ग्रुप की यूनिटी और पर्पस को टेस्ट करते हैं। इंटरनल डिविजन्स और एक्सटर्नल प्रेशर्स इस ग्रुप की यूनिटी और पर्पस को टेस्ट करते हैं, लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद ब्रिक्स ने अपनी कलेक्टिव स्ट्रेंथ को बनाए रखा है। लेकिन ब्रिक्स बदलते ग्लोबल लैंडस्केप का एक पावरफुल सिंबल बना हुआ है। ये ग्रुप अब ग्लोबल पावर डायनामिक्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसका लगातार एवोल्यूशन 21वीं सदी की दुनिया को शेप देने में क्रूशल होगा। ब्रिक्स का राइज और एवोल्यूशन ग्लोबल पावर बैलेंस को रीडिफाइन करेगा और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करेगा। बीजिंग में 2024 का ब्रिक्स समिट इस ग्रुप के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। यह एक ऐसा समय था जब दुनिया की नजरें इस समूह पर टिकी थीं और यह देखना दिलचस्प था कि कैसे यह समूह अपने नए सदस्यों के साथ आगे बढ़ेगा। 6 न्यू मेंबर्स अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जुड़ना एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन की तरफ एक बोल्ड मूव था। यह कदम न केवल ब्रिक्स की शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि इसे एक अधिक विविध और समावेशी समूह बनाता है। यह एक्सपेंशन साउथ साउथ कोऑपरेशन के प्लेटफॉर्म के तौर पर ब्रिक्स के बढ़ते अपील को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे विकासशील देश एक साथ आकर एक मजबूत और प्रभावशाली समूह बना सकते हैं। हर नया मेंबर अपने साथ अपनी स्ट्रेंथ और पर्सपेक्टिव्स लाता है। यह विविधता ब्रिक्स को और भी मजबूत बनाती है, क्योंकि यह विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को एक साथ लाती है। अर्जेंटीना और ब्राजील लैटिन अमेरिका में ब्रिक्स की प्रेजेंस को और मजबूत करते हैं। यह क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है और लैटिन अमेरिका की आवाज को वैश्विक मंच पर और भी मजबूत बनाता है। इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया और यूएई को शामिल करने से मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में इसका इन्फ्लुएंस बढ़ाता है। यह क्षेत्रीय स्थिरता और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ईरान के मेंबरशिप से ग्रुप की डायनामिक्स में कॉम्प्लेक्सिटी का एक और लेयर जुड़ जाता है। यह समूह के भीतर विभिन्न विचारधाराओं और नीतियों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को और भी बढ़ा देता है। यह एक्सपेंशन बस सिंबॉलिक नहीं है,
यह एक वास्तविक और महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इसमें ग्लोबल ट्रेड पैटर्न्स और जियोपॉलिटिकल अलायंसेस को रीशेप करने की क्षमता है। यह नए व्यापार मार्गों और साझेदारियों को जन्म दे सकता है जो वैश्विक व्यापार को और भी अधिक गतिशील बना सकते हैं। एक्सपैंडेड ब्रिक्स ग्रुप का कंबाइंड इकोनॉमिक वेट बहुत ज्यादा है। यह समूह अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है जिसका प्रभाव दूरगामी हो सकता है। अब इसके पास ग्लोबल एनर्जी रिजर्व्स, मिनरल रिसोर्सेज और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का एक बड़ा शेयर है। यह इसे एक आर्थिक महाशक्ति बनाता है जो वैश्विक संसाधनों के वितरण को प्रभावित कर सकता है। हालांकि एक्सपेंशन अपने साथ चैलेंजेस भी लाता है। यह समूह के भीतर विभिन्न हितों और प्राथमिकताओं को संतुलित करने की चुनौती को और भी बढ़ा देता है। एक बड़े और ज्यादा डाइवर्स ग्रुप के इंटरेस्ट को मैनेज करने के लिए डेफ डिप्लोमेसी और ब्रिक्स के कोर प्रिंसिपल्स के प्रति एक शेयर्ड कमिटमेंट की जरूरत होगी। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि सभी सदस्य एक साथ मिलकर काम करें और समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करें। अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स और फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज वाले देशों को शामिल करने से इंटरनल टेंशन्स पैदा हो सकती हैं। यह समूह के भीतर संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी। इन चैलेंजेस के बावजूद ब्रिक्स का एक्सपेंशन इसकी एंड्यूरिंग रेलेवेंस का प्रमाण है। यह दिखाता है कि कैसे यह समूह समय के साथ विकसित हो रहा है और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। ये इस बात को अंडरस्कोर करता है कि डेवलपिंग नेशंस ग्लोबल ऑर्डर को शेप देने में ज्यादा से चाहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि विकासशील देश अब अपनी आवाज को और भी मजबूत बना रहे हैं। इस एक्सपैंडेड ब्रिक्स की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि ये इन कॉम्प्लेक्सिटीज को कैसे नेविगेट करता है और आगे का रास्ता कैसे बनाता है। यह समूह के लिए एक महत्वपूर्ण समय है और यह देखना दिलचस्प होगा कि यह कैसे आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। ब्रिक्स के दो एशियन जायंट्स इंडिया और चाइना के बीच एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड रिलेशनशिप है। यह संबंध कई स्तरों पर फैला हुआ है जिसमें हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल डिमेंशंस शामिल हैं। कोऑपरेशन और कंपटीशन दोनों से भरा इंडिया चाइना डायनामिक ब्रिक्स के ट्रैजेक्टरी को इन्फ्लुएंस करने वाला एक की फैक्टर है। दोनों देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में सिग्निफिकेंट कोलैबोरेशन है, लेकिन स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं जो इस रिलेशनशिप को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ब्रिक्स समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात ने इस इंट्रिकेट रिलेशनशिप की एक झलक दिखाई। इन हाई लेवल मीटिंग्स में दोनों लीडर्स ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन से लेकर रीजनल सिक्योरिटी तक के टॉपिक्स शामिल थे। एक तरफ दोनों लीडर्स ब्रिक्स के इंपॉर्टेंस को समझते हैं, यह उनके शेयर्ड इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म है। ब्रिक्स के माध्यम से इंडिया और चाइना ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया और चाइना दोनों ही ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में सुधार और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में डेवलपिंग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना चाहते हैं। यह उनके शेयर्ड विजन का एक हिस्सा है जिसमें एक मोर इक्विटेबल और इंक्लूसिव ग्लोबल ऑर्डर की स्थापना शामिल है। वो क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे इश्यूज पर भी एकमत हैं। दोनों देशों ने कई जॉइंट इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं। हालांकि फ्रिक्शन के सिग्निफिकेंट पॉइंट्स भी हैं। दोनों देशों के बीच जियोपॉलिटिकल राइवलरीज और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन भी है जो उनके संबंधों को प्रभावित करती है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स दोनों देशों के संबंधों पर छाए हुए हैं। इन डिस्प्यूट्स ने कई बार मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स और डिप्लोमैटिक टेंशन्स को जन्म दिया है जो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक चैलेंज है। इंडिया को रीजन में चाइना की बढ़ती इकोनॉमिक और मिलिट्री असर्टिवनेस की चिंता है। चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और साउथ चाइना सी में उसकी एक्टिविटीज ने इंडिया की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस को प्रभावित किया है। एक्सपैंडेड ब्रिक्स ग्रुपिंग में चाइना के क्लोज एलाई पाकिस्तान की मौजूदगी कॉम्प्लेक्सिटी का एक और लेयर जोड़ती है। पाकिस्तान के साथ चाइना के स्ट्रेटेजिक टाइज ने इंडिया चाइना रिलेशंस में एक और डायमेंशन जोड़ा है। इन चैलेंजेस के बावजूद दोनों साइड्स ने डायलॉग के जरिए अपने मतभेदों को मैनेज करने और बातचीत करने की इच्छा दिखाई है। डिप्लोमैटिक चैनल्स और हाई लेवल मीटिंग्स ने कई बार टेंशन्स को डी एस्केलेट करने में मदद की है। मोदी सी मीटिंग
हालांकि किसी ब्रेक थ्रू तक नहीं पहुंची, लेकिन कंसर्न्स को एड्रेस करने और कोऑपरेशन के रास्ते तलाशने का मौका जरूर देती है। यह मीटिंग्स दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बिल्डिंग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ब्रिक्स कोऑपरेशन के की ड्राइवर्स में से एक है। इसके मेंबर्स के बीच इकोनॉमिक सिनर्जी की अपार संभावना। इस ग्रुप में अलग अलग इकोनॉमीज हैं और हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स और एक्सपर्टीज हैं। ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज देती है। उदाहरण के लिए, इंडिया के पास एक फ्लरिशिंग आईटी सेक्टर है और स्किल्ड लेबर का एक बड़ा पूल है। चाइना एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है। ब्राजील और रशिया प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हैं। साउथ अफ्रीका का फाइनेंशियल सेक्टर बहुत वेल डेवलप्ड है। नए मेंबर्स इस इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को और बढ़ाते हैं। ब्रिक्स ने इस इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए कदम उठाए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी और कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट सीआरए की स्थापना महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स हैं। ये इंस्टीट्यूशंस वेस्टर्न डोमिनेटेड फाइनेंशियल सिस्टम का ऑल्टरनेटिव प्रदान करते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कैपिटल की ज्यादा एक्सेस देते हैं। हालांकि ब्रिक्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन की पूरी क्षमता हासिल करने के लिए कई चैलेंजेस को एड्रेस करने की जरूरत है। इनमें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, ट्रेड के लिए नॉन टैरिफ बैरियर्स और इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस में डिफरेंसेस शामिल हैं। डीपर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए मेंबर स्टेट्स के बीच ज्यादा ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करना भी जरूरी है।